I was constantly into anxiety. I was in depression. सारे मेरे relations खराब हो रहे थे and इन 6 सालों में I attracted the worst kind of people in my life. वैसे लोग आपके पास है ना बहुत स्ट्रेस्ड आउट होके आते हैं और आपसे जब निकलते हैं तो हैप्पी मशीन होके निकलते हैं। तो आप क्या जादू करते हैं? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के टूल्स मैं यूज करती हूँ। कोई मंत्र मंत्र फूकते हैं या फिर कोई स्पेल्स करते हैं? तब सोचिए 6 साल और 6 दिन के अंदर there was a 2.0 version of Achla that came out. NLP क्या करता है? मतलब आप थोड़ा सा समझेंगे आसानी में? NLP is a language of your subconscious mind. अब ये सबकॉन्शियस के अंदर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज रहते हैं। आपने बचपन में आपके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ, बचपन में आपके कोई बिलीफ सिस्टम्स बैठ गए थे, तो वो हम कैरी ऑन करते रहते हैं। आधे घंटे से लेके 2 घंटे के अंदर जो भी उनका माइंड में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उसको समझ के, उसको सेटल डाउन करके और उनको एक नई डायरेक्शन दिखा देती हूँ। सो व्हाट इज दिस? जस्ट ऑब्जर्व, दिस इज हाउ पावरफुल इट इज। क्या आपकी अंदर की आवाज आपको रोक रही है? क्या आप एंजाइटी, डर, माइंड की लिमिटेशन से गुजर रहे हैं? वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय। आज हमारे साथ है अचला भारद्वाज, माइंडसेट कोच, NLP ट्रेनर और हिप्नोथेरेपिस्ट, जो 12,000 प्लस सोल्स की जिंदगी बदल चुकी हैं। मिसेस इंडिया अर्थ पीपल्स चॉइस अवार्डी, वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस और एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट है। आज हम जानेंगे माइंडसेट की असली पावर, क्योंकि माइंडसेट है तो लाइफ सेट है। तो लेट्स वेलकम अचला भारद्वाज। वेलकम मैम टू मैनिफेस्ट विद विजय। थैंक यू विजय, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैम वैसे लोग आपके पास है ना स्ट्रेस ह्यूमन होके आते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट होके आते हैं और आपसे जब निकलते हैं तो हैप्पी मशीन होके निकलते हैं। तो आप क्या जादू करते हैं? कोई मंत्र मंत्र फूकते हैं या फिर कोई स्पेल्स करते हैं? क्या करते हैं NLP में? सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बेसिकली इट्स अ टूल, बट आप इस टूल को कैसे यूज करते हैं कि मतलब इतना बड़ा स्ट्रेस लेके आता है और बंदा हंस के निकलता है? ओके, सो सबसे पहले तो ना मैं कोई जादू करती हूँ, ना कोई स्पेल्स, ना कोई मंत्र। आई एम नॉट दैट। मैं सिंपल एक ट्रेनर हूँ, एक थेरेपिस्ट हूँ और एक कोच हूँ। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के टूल्स मैं यूज करती हूँ। और क्योंकि मैं 10 साल से ऑलरेडी ये कर रही हूँ, तो आई रीड पीपल एंड आई नो व्हाट दे वांट। एंड अपने टूल्स के थ्रू, अपने कोचिंग के थ्रू मैं उन्हें आधे घंटे से लेके 2 घंटे के अंदर जो भी उनका माइंड में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उसको समझ के, उसको सेटल डाउन करके और उनको एक नई डायरेक्शन दिखा देती हूँ, जिससे कि जो आप बोल रहे हैं कि वो आते हैं एकदम स्ट्रेस्ड और जाते हैं एकदम खुश। सो बस वो थोड़ा-सा मैजिक करती हूँ मैं। तो बेसिकली आपका प्रोफाइल तो मैंने चेक किया था, 19 years of corporate, then 10 years of experience into NLP, hypnotherapist and also mindset coaching. तो आप इस फील्ड में कैसे आए? जब आप खुद बहुत स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपको एक रास्ता दिखाता है और जब आप वो सिग्नल कैच कर लेते हो और आप खुद ठीक हो जाते हो, then that becomes your purpose of life. So, like you said, 19 years and I was working with corporates. मेरा longest stint था Mastercard में for about 9.5 years. And 2008 में जब recession आया था, so that time we were given a pink slip. तो आप ये सोचो कि जब आप 9 साल किसी जगह काम कर रहे हो, then that becomes like your second home. एंड वन फाइन डे अगर आपको कोई बुला के बोलता है सॉरी यू नॉट कमिंग फ्रॉम टुमारो, तो हाउ विल यू फील? राइट, यू विल बी शैटर्ड। आप बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाओगे। सो दैट वाज अ ट्रॉमा फॉर मी। सो जॉब तो मिल गई थी, मतलब दे ओनली हेल्प मी इन गेटिंग अ जॉब एंड 1 महीने के अंदर आई गॉट अ जॉब इवन इफ इट वाज रिसेशन। बट दिस अचला वाज कंप्लीटली गॉन। और वहां से मेरी जर्नी लाइक डाउनवर्ड शुरू हुई। फॉर द नेक्स्ट 6 years I was constantly into anxiety. I was in depression. Doctors had told me that I'm having a depression. सारे मेरे relations खराब हो रहे थे and इन 6 सालों में I attracted the worst kind of people in my life, जो कि पहले कभी नहीं थे। सो बेसिकली आपने 9 साल मास्टर कार्ड में काम किया, देन जब रिसेशन आया यू टूक अनदर जॉब, I took another जहाँ job. पे आपकी डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। सो डाउनफॉल इन द सेंस किस तरीके से डाउनफॉल हुआ? इज इट फाइनेंशियल और या फिर आपकी मेंटल? Mental. Because I was not used to any kind of office politics. I was not used to any kind of, like licking, मक्खनबाजी, ये सब मुझे आता नहीं था।
तो in the outside world, you know, this was what was needed. तो I couldn't sustain there. तो फिर then I changed job. मैंने एक जॉब चेंज करी, फिर दूसरी ली, वहां पर भी इस तरह के ही लोग मिले। सो 6 साल ऐसे मतलब लड़खड़ाते हुए फाइनली जब मुझसे नहीं हो पाया, देन आई बिड गुड बाय। और फिर जब मैंने घर पे थी आफ्टर 6 years, देन आई स्टार्टेड टू लुक आउट यू नो लाइक ऑनलाइन की मतलब व्हाट कैन आई डू। एंड वन थिंग वाज श्योर दैट आई डोंट थिंक आई एम गुड फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड नाउ। So then I started to ask myself, what can I do? And then I got into motivational speaking, I got into um, public speaking, but kahin na kahin mujhe laga ki nahi, this is not what you know universe wants me to do. And then I came across neuro-linguistic programming, and I learned that, I got certified, and India se there are only 7 female trainers जो कि American Board of NLP से certified हैं, and I'm one of them. Only 7 You are one females of from them. India. Yes. Wow. Yes. तो पिछले 5 साल से मेरा लाइसेंस उनके साथ रिन्यू हो रहा है, एंड या रेस्ट इज हिस्ट्री, देयर इज नो लुकिंग बैक। सो मेरे जो 6 साल के ट्रॉमास थे, मतलब 6 साल जो मुझे लगे थे इन लिविंग इन दैट ट्रॉमा, once I did NLP, it took me not more than 6 days to come out of it. So आप सोचिए 6 साल और 6 दिन, 6 दिन के अंदर there was a 2.0 version of Achla that came out. कैसे, मतलब एनएलपी क्या करता है, मतलब आप थोड़ा सा समझाएंगे आसानी में एनएलपी क्या है और ये कैसे काम करता है? So basically NLP is a language of your subconscious mind. जैसे कि हम सब जानते हैं, आजकल तो बहुत कॉमन है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दो हैं, राइट? हम लोग स्कूल कॉलेज में केवल कॉन्शियस माइंड के ऊपर फोकस करते हैं, जिसमें कि हम सीखते हैं लॉजिक, ये सही है, ये गलत है, ये दिन है, ये रात है, ये गुड है, ये बैड है। तो हमारे सारे तर्क वितर्क लॉजिक सारे हम लॉजिकली कॉन्शियस माइंड में सीखते हैं। इसकी मेमोरी होती है एकदम शॉर्ट टर्म, राइट? तो अगर हम माइंड को अगर हम एक 100% का 100% माने, तो 7% सिर्फ कॉन्शियस माइंड है, 93% हमारा सबकॉन्शियस है, राइट? अब ये सबकॉन्शियस के अंदर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज रहते हैं। आपने बचपन में आपके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ, बचपन में आपके कोई बिलीफ सिस्टम्स बैठ गए थे, तो वो हम कैरी ऑन करते रहते हैं, राइट? और क्योंकि हमने कभी ये लैंग्वेज सीखी ही नहीं है सबकॉन्शियस माइंड की, सो जो हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से थी वही चलती रहती है, राइट? अब हम लैपटॉप्स यूज करते हैं, हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं। जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे, उस समय का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था और आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जमीन आसमान का अंतर है। हमारे पास ना अभी रिसेंटली पॉडकास्ट में ब्रह्मा कुमारी के साथ वो जुड़े हुए हैं, सर ईवी गिरीश सर। अच्छा, उन्होंने एग्जैक्टली सेम कहा था, ही वाज इनटू मेडिटेशन। तो उन्होंने भी यही चीज बोला था कि सबकॉन्शियस माइंड आर वे हायर देन एंड वे पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड, एंड जो ट्रॉमा बहुत पहले से होते हैं वो कैरी करते हैं। ट्रू, एब्सोल्युटली। तो मेडिटेशन एंड एनएलपी टूल्स आर डिफरेंट, राइट? एब्सोल्युटली। तो दोनों कैसे काम एक ही चीज को सोल्यूशन कर सकते हैं? Okay, I'll give you an example. I've worked with people who are from like 14 years, 15 years old till about 70, 75 years. Okay? Now, imagine there is a person who's 50 years old and they have a habit of shouting. उनको गुस्सा बहुत आता है। अब लॉजिकली तो सबको पता है कि गुस्सा नहीं करना, स्ट्रेस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट पे असर करेगा, और उस इंसान को भी पता है, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी ऐसे क्यों होता है कि हम गुस्सा करते हैं? लॉजिकली कॉन्शियसली तो हमें मालूम है, लेकिन फिर भी जो हम बिहेवियर कर रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब हम पैदा हुए थे तो हम उस गुस्से के साथ तो पैदा नहीं हुए थे, करेक्ट, राइट? वी वर बोर्न वेरी हैप्पी। बचपन में आप भी बहुत हंसते थे, मैं भी बहुत हंसती थी, बट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग आवर ग्रोइंग अप स्टेज? वी लर्नड सम बिहेवियर्स, वी लर्नड एंगर, और क्योंकि वो चलते आ रहा है, हमने उसको चेंज नहीं किया सबकॉन्शियस लेवल पे, तो वो हमारा पैटर्न चलता आ रहा है। विद एनएलपी I break that pattern. So the subconscious mind doesn't understand the difference between reality
एंड इमेजिनेशन। एग्रीड। ठीक है, और इसको ये भी नहीं समझ में आता कि ये मेरे साथ अभी हो रहा है या ये मेरे साथ 50 साल पहले हुआ था। वो आपके लॉजिक्स के लिए है, ओ दिस हैपेंड टू मी 50 years बैक। बट इफ यू थिंक अबाउट दैट इंसिडेंट, मान लीजिए आपके फादर ने आपको एक थप्पड़ मारा था और आज भी 50 साल के बाद आपको, जब आप याद करते हैं अपने फादर को और आपको वो थप्पड़ याद आता है, आपको वो दिख रहा है, आपको वो सुन रहा है, आपको वो फील हो रहा है, it means you are living that right now, because for the subconscious mind everything is in the present, right? तो अब जो 50 साल पहले हुआ था, मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ, अगर वो मुझे डेटा दे देते हैं कि हाँ जब मैं छोटा था मेरे साथ ये वाकया हुआ था, अगर वो मुझे वो वाकया बता देते हैं और मुझे ये भी नहीं जानना कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ऑल आई वांट इज कैन यू सी दैट जो हुआ था। अगर वो बोले हाँ, और मैं उनसे पूछूं कि कितना क्लियरली दिख रहा है, और वो बोलते हैं कि मुझे पूरी मूवी दिखाई दे रही है, दैट्स ऑल आई नीड। सो बेसिकली आप लोगों के अवेयरनेस पे काम कराते हैं एग्जैक्टली, कि वो अपना ही प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करें। एग्जैक्टली, जैसे ही फाइंड आउट करें देन यू कैन क्योर इट। यस, राइट। तो अगर मैं इसी भी बात करूं, श्रीमद् भगवत गीता, मैं उसके साथ में कोरिलेट करूं, क्योंकि एनएलपी का जो टेक्निक्स है, बहुत सारे टेक्निक्स यहाँ से ड्रॉन है। एब्सोल्युटली, राइट। जैसे हमारी लिमिटेशन, कोई भी ह्यूमन बीइंग की बात करूं, कुछ भी सोचता है या कोई आइडियाज लेता है, कुछ परसेंटेज लोग को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, जो जेनरिक बात कर रहा हूँ, जेनरिकली कुछ आइडियाज अगर आते भी है तो पहले ही आते हैं इट माइट नॉट बी पॉसिबल, शायद नहीं हो सके, नेगेटिविटी पहले आ जाता है, लिमिटेशन आ जाते हैं। तो आप एनएलपी टेक्निक से ये कैसे दूर करते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक आइडियाज आ रहा है, आई शुड बिलीव इन दैट एंड आई शुड हैव अ अनलिमिटेड बिलीव एक्चुअली and positivity on that factor. So how do you correlate आपकी NLP techniques with श्रीमद् भगवत गीता? सबसे पहले इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि जो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है वो ये है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, what if this doesn't go well, right? Now this 9 out of 10 times this happens, क्योंकि ये आपके दिमाग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हमारा माइंड, इट डजंट वांट अस टू बी हैप्पी, इट जस्ट वांट्स अस टू बी सेफ, राइट? अब अगर आप सर्दियों में रजाई ओढ़ के बैठे हुए हैं, राइट, सो देयर यू आर एब्सोल्युटली सेफ, कोई खतरा नहीं है। तो माइंड वांट्स यू टू से कि यार बैठा रहना, संडे है, ठंड है, देख बाहर इतनी ठंड है, क्यों जा रहा है बाहर, बाहर जाएगा, किसी से मिलेगा, अगर ये गड़बड़ हो गई तो जो भी अननोन टेरिटरी होती है, जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, आप नोटिस करिए कि माइंड आपको हमेशा बोलता है मत कर मत कर, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी, योर योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स हैपन आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। रजाई ओढ़ के अगर आप सोते रहेंगे तो यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल, राइट? सो लुक एट द कॉन्ट्रडिक्शन। ऑन वन हैंड योर माइंड इज टेलिंग यू मत जा, व्हाट इफ यू फेल, मत जा, व्हाई आर यू वांटिंग टू ट्रबल योरसेल्फ, आराम कर ले। तो जो लोग इस माइंड के शिकंजे में आ जाते हैं, इस ट्रैप में आ जाते हैं, तो वो रह जाते हैं। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, वो ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। दे आर द वंस हु कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। अब इस तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं केवल 5 से 6%, राइट? अब जो आपका क्वेश्चन था कि लोग चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते या डर जाते हैं, तो हम एनएलपी में वी लुक फॉर कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब एब्सोल्यूट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब मान लीजिए आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इफ somebody comes to me and says that I'm in job and I want to start business, and I will just ask a few questions to see कि ये बिल्कुल अलाइंड है कि नहीं है। 10 में से 9 बार लोग सिर्फ बाहर इधर उधर अपने दोस्तों को देख के कि अरे देखो वो जॉब में तो इतने पैसे कमाता था, अब बिजनेस कर रहा है तो ही इज बिकम अ मल्टी मिलियनर, तो मुझे भी वो करना चाहिए। हाँ, वो कंपैरिजन में आ जाते हैं, कंपैरिजन देख के मेरे को भी करना है, राइट? पीयर प्रेशर में भी आ जाते हैं। पीयर प्रेशर में। अब जब तक वो अलाइन नहीं होंगे अंदर से, राइट? अलाइनमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप 10 में से 9.5 भी हो या 10 में से 9.8 हो। जब तक आप 10 में से 10 नहीं होते,
I suggest don't start anything new. First, become absolutely aligned, become congruent. राइट? तो जो मेरा सेशन होता है उसके अंदर मैं उनकी कॉन्ग्रुएंस चेक करती हूँ और उनसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछती हूँ जिससे उनको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट रेडी। तो वो हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन और हाफ बेक्ड इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं कुछ नया। और जब तक आपका पैशन नहीं है तब तक आप कुछ भी करेंगे, दैट विल नॉट बी, इट विल नॉट गिव यू दैट रिजल्ट, True. राइट? सो business is not easy. You have to work, like almost 18 to 20 hours. मतलब जब मैं जॉब में थी आई वुड वर्क फॉर लाइक मैक्सिमम 10 आवर्स। 8 घंटे की जॉब होती है तो हम बोलते हैं अरे यार आज स्टे बैक करा दिया, 10 घंटे कर लिया। बट नाउ आई वर्क ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे, almost 18 hours, and I work on Saturdays, I work on Sundays. So and I'm very happy. I don't get tired. I sleep for almost like 5 hours every day. But I'm super energetic, super charged. So भगवद गीता में जो हमें बोलते हैं कि the principles of Bhagavad Gita, we are not applying that in our life. स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? स्ट्रेस आ रहा है ज्यादा सोच के, राइट? तो जो हमारा एक बहुत फेमस श्लोका है भगवद गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, राइट? व्हाट डज इट से? दैट फोकस ऑन द एफर्ट्स, फल की चिंता मत करो। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कर्म की तरफ देख नहीं रहे, हम सिर्फ फल के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। अब इमेजिन करो कि अगर इंडिया में क्रिकेट के फैंस हैं बहुत लोग। अब इमेजिन करिए कि अगर विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर अगर वो फील्ड पे गए और वो इस चिंता से मैच खेल रहे हैं कि मेरी सेंचुरी बनेगी कि नहीं बनेगी, मेरे 50 रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मैं चौका मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा, डू यू थिंक दे विल बी एबल टू प्ले? ओवर थिंकिंग का पैटर्न आ जाएगा। ओवर बट आई थिंकिंग। हैव अ क्वेश्चन ऑन दैट ऑल्सो। जैसे कर्म करो और फल का आशा मत रखो, कर्म करते जाओ। बिजनेस मेंट फॉर द प्रॉफिट। बिजनेस करने का मतलब ये कि प्रॉफिट निकालना, ट्रू। राइट? अब बिजनेस में तो सारे काम करते हैं, तो फिर ये रूल यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। आपने ये स्टेटमेंट जो भगवत गीता का श्लोक है, कर्म कर फल की चिंता मत कर, राइट? फल की चिंता मत कर। हम लोग चिंता कर रहे हैं, राइट? जब हम चिंता कर रहे हैं वहां से तो आ रही है ओवर थिंकिंग, वहां से तो स्ट्रेस आ रहा है, वहां से तो एंग्जाइटी आ रही है। तो आप जब आप चिंता नहीं करोगे तो फिर ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस कहाँ से आएगा, एंग्जाइटी कहाँ से आएगी? अब टू आंसर योर क्वेश्चन कि आप बोल रहे हैं कि जो बिजनेस ओनर है वो तो प्रॉफिट्स के लिए ही काम कर रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फोकस, अब आप जैसे एक पौधे में, एक गमले में आप एक सीड डालते हैं, राइट? आपका काम क्या होना चाहिए? आपने अच्छे क्वालिटी का सीड डाला, आपने पानी डाला, आपने खाद डाली और आप थोड़ा वेट करेंगे। अब वो आपके ऊपर है चॉइस कि आप रोज उसको देख के चिंता करते रहे, अरे पता नहीं निकलेगा इसमें से पौधा कि नहीं, अरे मैंने गुलाब का सीड डाला है, इसके अंदर कहीं कैक्टस तो नहीं निकलेगा। तो व्हाट आर यू डूइंग? जो प्रोसेस है वो तो अपना हो गई। अब जो एक अकलमंद इंसान होगा, जो लॉजिकल होगा, वो बोलेगा मैंने अच्छी क्वालिटी का सीड डाल दिया, मैं इसको पानी चाहिए, मैंने पानी दे दिया, धूप दिखा दी, खाद डाल दी, और इसमें 2 हफ्ते लगेंगे, लेट मी जस्ट रिलैक्स। आपके इसमें ना मैं 2 चीज ड्रॉ कर पाया। एक तो फॉलो द प्रोसेस एंड सेकंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, तो अगर मैं इसी चीज पे भी आऊं, किसी को भी कुछ करना है तो उसको एक गोल रखना है, क्योंकि अगर मेरे पास डेस्टिनेशन नहीं होगा तो मैं जाऊंगा कहाँ पे? एब्सोल्युटली। तो सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो अर्जुना, लेजर फोकस्ड, राइट? तो एनएलपी टेक्निक के हिसाब से अगर मैं कनेक्शन करूं, आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं, उनके पास एक तो कम्युनिकेशन गैप तो है ही है, दूसरा उनके पास गोल्स जो होते हैं ना, वो किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, वो अलाइन नहीं होता है। उससे उससे क्या होता है, कल्चर भी बहुत ज्यादा डेविएट कर जाता है। तो आप कैसे किसी एसएमई या ऐसे मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस
एंड कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज या प्रोफेशनल्स को ट्रेन करते हैं या गाइड करते हैं फॉर देयर लेजर फोकस एंड अलाइनमेंट ऑफ द गोल्स, क्योंकि बिजनेस तो बढ़ा लिया, अगर एम्प्लॉयज उसी गोल्स पे अलाइन नहीं है देन देयर वुड बी अ ब्लंडर. So हाउ डू कोरिलेट आल्सो विद गीता एज वेल? okay, so first of all I just tell you about the focus, right? आज की डेट में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आप फोकस करेंगे कैसे, राइट? सो हियर कम्स अ कोचिंग वेयर we train you how to focus on what you want, and it's very simple. There is a part in our brain which is called reticular. Okay, थोड़ा reticular. आसान भाषा में बताएं. हाँ, सिंपल भाषा में बताती हूँ. जैसे मान लीजिए आपने अपने आप से एक सवाल किया, यार मेरी हमेशा किस्मत में मेरी किस्मत खराब क्यों रहती है? आवाज कौन दे रहा है? आंसर कौन दे रहा है? अंदर से आवाज आ रही है. सो रेटिकुलर हमारे ब्रेन के अंदर, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, रेटिकुलर एक पार्ट होता है हमारे ब्रेन के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होता है, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ये रेटिकुलर आपके स्टोरेज में से एक रेलेवेंट आंसर लेके आएगा और आपको आंसर दे देगा. ओके, सो ये बेसिकली आंसर सेल है. आंसर सेल समझ लो आप इसको. तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा ये आपको वो आंसर दे देगा. अब आपकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस डिफाइन करते हैं कि आपके आंसर्स कैसे होंगे. अब अगर आप पूछेंगे खुद से कि मुझे ये बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है, इसको मैं कैसे बनाऊं, तो अब रेटिकुलर तो काम कर रहा है. अब रेटिकुलर आपके लिए ढूंढेगा कि अच्छा क्या क्या करना चाहिए. तो जो आप स्ट्रेस की बात कर रहे थे, स्ट्रेस हमारा इसलिए आता है क्योंकि हम खुद से बहुत ही पावरलेस, बहुत ही होपलेस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं. मेरी किस्मत क्यों खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है. 10 में से 9 लोग तो खुद से यही बात करते हैं. तो आंसर कौन दे रहा है? आपका रेटिकुलर. रेटिकुलर बोल रहा है ओ क्योंकि तुम्हारे साथ ये हुआ था इसीलिए ऐसे है. तो पीपल आर अगेन आस्किंग अ क्वेश्चन, पुअर क्वालिटी क्वेश्चन, and getting a poor quality answer. So a simple tip is that you change the quality of your questions. Start asking powerful, empowering questions. And then you will get the powerful, empowering answers. Right? So that is about the focus. Again, in NLP, we work on peak performance mindset, how to develop that. Right? तो ये थोड़ा सा साइंस में है, हालांकि आपको साइंस बैकग्राउंड नहीं चाहिए इसको जानने के लिए. हमारे 3 टाइप्स के ब्रेन्स हैं, राइट? एक है हमारा प्रिमिटिव ब्रेन, जो कि जब हम आदि मानव वाले एरा में थे तब से वो चल रहा है, विच इज लाइक फाइट और फ्लाइट. ठीक है? सो दैट इज द प्रिमिटिव ब्रेन. इसको हम रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं. तो जैसे जैसे हम मतलब हमारी प्रोग्रेस हुई फ्रॉम एप्स टू मेन, वैसे वैसे हमारा ब्रेन भी आगे बढ़ता गया. देन केम द मेमेलियन ब्रेन विच इज द इमोशनल ब्रेन, राइट? सो आपका रेप्टिलियन ब्रेन इज समवेयर हियर, योर इमोशनल ब्रेन इज समवेयर हियर, दैट्स आल्सो कॉल्ड एमिगडाला. नाउ many people still are working from their emotional brain. Okay? इमोशन क्या है? किसी ने कुछ बोला अच्छा तो आप खुश हो गए, किसी ने आपको बुरा बोला तो आप उदास हो गए. बहुत रिएक्टिव है वैसे. रिएक्टिव, राइट? सो पीक परफॉर्मेंस इज व्हेन यू आर वर्किंग एट द लेटेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि यहाँ पर है, दैट्स कॉल्ड नियोकॉर्टेक्स. ओके? सो आई ट्रेन पीपल ऑन यूजिंग दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज द रैशनल ब्रेन. सो इमोशनल ब्रेन से जब हम रैशनल ब्रेन में शिफ्ट होते हैं थ्रू दी एक्सरसाइजेज, एंड द वेरी सिंपल, मतलब 1 महीना मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स छोटे बच्चे नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, बिजनेस ओनर्स, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, इस तरह के मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि even though they have studied from Harvard, they have studied from Stanford, they have studied from best of the universities, but none of them have learned the language of the subconscious mind. So they are my students for learning subconscious mind language, right? अभी हिंदुस्तान में और इंडिया में हम ये बोलते हैं कि गुरु और शिष्य का एज नहीं देखा जाता. गुरु होता है, शिष्य होता है. ऑब्वियसली वो एक मान्यता के ऊपर डिपेंड करता है. राइट. तो हम पीक परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि आपका जो बिहेवियर था, अब जैसे एंगर है, इरिटेशन है, आपका स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है,
you start to move from the emotional brain to the rational brain, and then all of this, starts to take a back seat. So भगवत गीता में जो भी हमें प्रिंसिपल्स बताए हैं, वो प्रिंसिपल्स जिस इंसान ने अपने लाइफ में यूज कर लिए, वो इंसान सुखी है, लेकिन वो करे कैसे? तो in my opinion and in my research, I have done that. I have applied a lot of principles of Bhagavad Gita through NLP in my life. And that's what I have started to teach now. क्योंकि मैंने अपने ऊपर उसके रिसर्च किया, कुछ लोगों पे रिसर्च किया, अबाउट 70-75 पीपल, एंड ये जो लोग थे ये ऐसे करके खुश होते थे और ऐसे करके उदास होते थे. नाउ दे आर लाइक सीइंग इट फ्रॉम अ डिसएसोसिएट पर्सपेक्टिव. मतलब अपने आप को डिटैचमेंट की तरह से वो देखते हैं, एंड देन दे सी कि मुझे रिएक्ट क्यों करना है इसमें, राइट? सो in my opinion, NLP is that vehicle that helps you to imbibe the principles of Bhagavad Gita in your day-to-day life. So I teach that now to my students. I teach that in corporates, and I connect with corporates now to make their employees learn these principles so that the productivity of the organization increases. जो आप बोल रहे थे प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स कब होंगे? जब आपका एम्प्लॉय सारा दिन सोचता रहेगा, एंग्शियस रहेगा, स्ट्रेस्ड रहेगा, महीने में 4 दिन छुट्टी करेगा क्योंकि वो बीमार है, या वो प्रॉफिट्स तब बढ़ेंगे जब वो अपनी प्रोडक्टिविटी से 10 गुना और ज्यादा मतलब एक्सटेंड कर सके. एंड इट्स ऑल हियर. सो मेरी एक फेमस स्टेटमेंट है कि माइंड सेट है तो लाइफ सेट है. it just came to me that भाई माइंड सेट है ना तो लाइफ सेट है, एंड आई यूज इट एवरी सिंगल डे. एंड दिस इज वन स्टेटमेंट, अगर आप इसको सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मतलब अगर मैंने माइंड सेट कर लिया तो लाइफ तो ऑटोमेटिकली सेट है, क्योंकि आपके रिलेशन सेट है, आपकी फिजिकल हेल्थ सेट है, आपके इमोशन सेट है, आपके सब कुछ तो सेट है. इमोशंस, मेंटल हेल्थ, फिजिकल, एवरीथिंग. माइंड सेट है तो लाइफ सेट है. तो सक्सेस माइंडसेट क्या है? देखिए, सक्सेस माइंडसेट से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे बड़े अलग अलग टाइप के माइंडसेट्स हैं. ठीक है? कोई इंसान है जिसका प्रॉब्लम माइंडसेट है. प्रॉब्लम माइंडसेट माने आप उनको कुछ भी सोल्यूशन दो, लेकिन उनका फोकस कहाँ जा रहा है? प्रॉब्लम की तरफ, राइट? सक्सेस माइंडसेट वो है कि आप प्रॉब्लम में हो भी, लेकिन फिर भी आपका दिमाग जा रहा है सक्सेस की तरफ. मैं इसको किस तरह से चेंज करूं? सॉल्यूशन ओरिएंटेड. सॉल्यूशन ओरिएंटेड. सॉल्यूशन ओरिएंटेड के साथ साथ वो अपने माइंड में ना प्रॉब्लम को रिफ्रेम कर रहे हैं. तो रिफ्रेम इज अ टूल ऑफ एनएलपी, जिसमें कि हम कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर भी देख रहे हैं कि इसमें हमारे लिए बेनिफिट क्या है. बिकॉज एवरी सिचुएशन, सॉरी, एवरी प्रॉब्लम इज जस्ट अ सिचुएशन. ओके, ये थोड़ा सा डिकोड करेंगे. ओके, एवरी प्रॉब्लम is just a situation. It is our emotional state which is making it a problem. इसको मैं ये कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ. जब भी अभी आपने ये बोला था कि सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट रीड वेदर इट इज एक्चुअल और रियलिटी इमेजिनेशन, तो आप इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? नहीं, इसके साथ कोरिलेट नहीं कर रही. बेसिकली सक्सेस माइंडसेट ये है कि आपका जो माइंड है वो फोकस है केवल बेटरमेंट, अचीविंग सक्सेस की तरफ, राइट? अब ऐसे तो है नहीं कि सक्सेसफुल लोगों के लाइफ में कोई दिक्कत आते नहीं है, आते हैं, लेकिन वो उन दिक्कत को दिक्कत की तरह नहीं देखते. नजरिया जो है वो प्रॉब्लम वाला नहीं है. सो व्हेन आई एम सेइंग कि अ प्रॉब्लम इज जस्ट अ सिचुएशन, आवर माइंड इज मेकिंग इट अ प्रॉब्लम, राइट? अगर मैं उसको देखूं कि अच्छा ये आया है, ये सिचुएशन आई है, ये मुझे क्या सिखा रही है, तो एवरी सिचुएशन इज माई टीचर. बट अगर मेरा माइंडसेट है कि यार ये आ गया, ये तो मुझे तबाह कर देगा, ये मुझे बर्बाद कर देगा, तो देयर इज नो एंड. यू विल जस्ट फॉल फ्लैट इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, राइट? अब जो सक्सेस माइंडसेट है वो उसके दिमाग के अंदर एक सेटिंग बैठ रखी है कि
जो भी मेरे साथ मेरी लाइफ में आ रहे हैं वो सिर्फ मुझे ग्रो करने के लिए, वो मुझे सिर्फ सक्सेसफुल बनाने के लिए आ रहे हैं। सो आप इसको, इसका मतलब साइकोथेरेपी आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं ताकि उसकी जो साइकोलॉजी है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी में कन्वर्ट हो जाए। एग्जैक्टली। सो हम ना